गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है। यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए डराते हैं और उसे यमलोक में मिलने वाले दुखों के बारे में बताते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है मृत्यु, जिसे कोई टाल नहीं सकता। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन अपने शरीर छोड़कर यमलोक में जाना पड़ता है। शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे आत्मा कहते हैं, वह समाप्त नहीं होती। यह ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तब आत्मा को अजब गजब अनुभव से गुजरना पड़ता है। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है उसे कुछ समय तक पता ही नहीं कि वह शरीर से अलग हो रही है और उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए। वह शरीर से निकलकर अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता। इसलिए आत्मा को बेचैनी होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। आत्मा दुखी होकर अपने शरीर को देखकर बात करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास विफल हो जाता है और प्रयास करती है कि शरीर में फिर से प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत शरीर में प्रवेश नहीं होने देते। धीरे धीरे आत्मा स्वीकार करने लगती है कि अब जाने का वक्त हो गया है और मोह का बंधन छूटने में लगता है। वह मृत्युलोक से विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से विकल होकर रोती है। वह लाचार होकर सब कुछ देखती है, उसके बस में कुछ भी नहीं होता और अपने जीवन काल में किए कर्मों को याद करके दुखी होती है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं, चलो अब यहाँ से चलने का समय हो गया है। शास्त्रों के अनुसार यमदूत उसे लेकर यमलोक तक ले चल पड़ते हैं और आत्मा मृत्यु लोक की सीमा पार करके ऐसे मार्ग की ओर पहुंच जाती है जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं होती, न चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह